हर हाल में यह मंशा है कि भारत के किसानों का प्रदेश भला हो, उनके अधिकार सुरक्षित हो, उनका सम्मान सुरक्षित हो, जिसके लिए देश के विभिन्न जगहों पर जाकर के आदरणीय राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, गौरव टिकैत जी संगठन की इस मुहिम को, इस मूवमेंट को चलाने का काम कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का भी जो मध्यांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वह एक खेती किसानी का बड़ा क्षेत्र है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद में अगर बात की जाए इस क्षेत्र की, तो जिन स्थितियों में हमारे संगठन को होना चाहिए उन स्थितियों में अध्यक्ष महोदय नहीं है। उसके कई प्रमुख कारण हैं। एक तो जो आपसी पद प्रतिष्ठा की लड़ाई चल रही है, हमारे ही घर के, हमारे ही कुनबे के, हमारे ही परिवार के, हमारे ही संगठन के लोग जिनको एक विचारधारा से संगठन को आगे ले जाने का काम करना चाहिए, वह कई जनपदों में देखने को मिला है कि अलग अलग संगठन एक है, मूवमेंट एक है, लेकिन आपसी प्रतिष्ठा की वजह से लोग अलग अलग रास्ते पर जा रहे हैं। मैं सदन से अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को भी बैठाल करके, या हमारे परिवार की घर की बातें हैं, इनको एक कमरे के अंदर इनको भी समाप्त कराने का प्रयास किया जाए ताकि हमारे संगठन का विस्तार हो। साथ ही साथ अन्ना मवेशी पशुओं पर बात चल रही है। उत्तर प्रदेश के लिए अन्ना मवेशी पशु किसानों के लिए अभिशाप बन चुके हैं। उनके द्वारा किसानों की केवल फसलें ही नष्ट नहीं की जा रही, बल्कि खेतों की निगरानी करते वक्त हमारे तमाम किसान हिंसक पशुओं का शिकार बन चुके हैं, जो अपनी जान गंवा चुके हैं। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की गलियों में, सड़कों पर गुजरने वाले राहगीर भी तमाम उन हिंसक पशुओं के द्वारा, उन निराश्रित पशुओं के द्वारा अपनी जानें गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 से निरंतर यह घोषणा करती चली आ रही है कि पहले नए पंचायत स्तर पर, फिर ग्राम पंचायत स्तर पर पशु आश्रय गृह बना करके उनको संरक्षित कराने का काम किया जाएगा। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, यह सिर्फ और सिर्फ एक बहकावे की बातें हैं। जब एक गांव के किसान आंदोलन करते हैं, जिन लोगों को सदस्यता लेनी है वो मंच के पास आए, चाहे राजस्व विभाग के, जिनको सदस्यता लेनी है वो मंच के पास आए, कार्यालय के गेट पे घेराव न करें। पशु आश्रय गृह में और सभी से निवेदन है कि गेट पे जो भी लोग लगे हैं उनको डिस्टर्ब न किया जाए, क्योंकि वहाँ पर जिनको सदस्यता लेनी है वो मंच के पास आए। के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं, इसलिए अपनी नाकामी को छिपाने के लिए प्रशासन के लोग उन निराश्रित पशुओं को फिर से खोल देते हैं। एक गांव की समस्या खत्म होती है, दूसरे गांव में उससे ज्यादा भयंकर रूप धारण कर लेती है। इस पर भी अध्यक्ष महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार के सामने पत्र के माध्यम से इन समस्याओं से अवगत कराया जाए उनको, और समय रहते